अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माय डियर स्टूडेंट्स, आज लेक्चर थर्ड होगा रे ऑप्टिक्स पे, राइट। सो लेक्चर थर्ड रे ऑप्टिक्स, वेलोसिटी इन प्लेन मिरर। वेलोसिटी इन प्लेन मिरर बहुत बढ़िया टॉपिक है। कोई भी न्यूमेरिकल आप इसके रिलेटेड सॉल्व कर सकते हो, राइट, वेदर दैट न्यूमेरिकल हैज बीन आस्क्ड इन जेईई, राइट, और नीट। ये जो पहले 3 लेक्चर्स हैं, आई थिंक एनसीईआरटी ने ये टच नहीं किए हैं, लेकिन जहां तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात है, इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। वेलोसिटी इन प्लेन मिरर, डिफरेंट केसेस हम डिस्कस करेंगे इसमें। वेलोसिटी इन प्लेन मिरर का मतलब क्या है बेटा, कि थीम ये है टॉपिक का कि अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा, आज तक हम पढ़ रहे थे उसकी इमेज कहां पे बनती है, हालांकि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में था। अगर ऑब्जेक्ट मोशन में होगा, अगर ऑब्जेक्ट की कुछ वेलोसिटी होगी, इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, राइट। अगर मिरर जो है, अगर मिरर मोशन में होगा, ऑब्जेक्ट भी मोशन में होगा, इमेज कहां पे बनेगी और इमेज की वेलोसिटी वगैरह क्या होगी, ये आज का थीम होगा आज के टॉपिक का। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा पहला केस, ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है। आपको ऑलरेडी बेटा इंफॉर्मेशन है, या आपको यू नो दैट कि ये जो ऑब्जेक्ट है प्लेन मिरर में इमेज कहां पे बनाए गए, एट द सेम डिस्टेंस। अगर ये बेटा सेपरेशन d की दूरी पे है, ये d की दूरी पे परपेंडिकुलर यहां पे इमेज बनाएगा, ये इमेज होगी। अब क्वेश्चन है कि अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी vo है, यहां पे ये अप्रोच कर रहा है मिरर की तरफ। क्वेश्चन है, आप बताओ इमेज की वेलोसिटी क्या आएगी, राइट। ये जो इमेज है ये किस तरफ, इसकी वेलोसिटी किस तरफ होगी। ये पहला केस है जब मैं अप्रोच करूं परपेंडिकुलर टुवर्ड्स द मिरर, ठीक है। सो पहला केस है व्हेन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट vo, राइट, इज परपेंडिकुलर टू मिरर, और लेकिन जो मिरर है वो रेस्ट में है। मिरर जो है बेटा वो क्या है, मिरर एट रेस्ट, क्लियर। सो इस वाले केस में अगर आप देखोगे, ये जो वेलोसिटी होगी, समझो अगर ऑब्जेक्ट बेटा रेस्ट में है, अगर ऑब्जेक्ट यहां पे है O पे, आप समझो अगर ऑब्जेक्ट यहां पे है, इमेज कहां पे बनेगी, यहां पे इमेज बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट मोशन में आया, यानी फॉर एग्जांपल अगर ये फॉर एग्जांपल में 10 मीटर है यहां से यहां तक, ये भी कितना होगा बेटा, ये भी 10 मीटर होगा। फॉर एग्जांपल अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड होगी, इसका मतलब है 1 सेकंड के बाद ये ऑब्जेक्ट जो है ये कहां पहुंचेगा, ये हाफ वे पे पहुंचेगा, राइट। लेकिन अगर उस टाइम हम देखेंगे इमेज कहां पे पहुंचेगी, इमेज भी हाफ सेपरेशन पे पहुंचेगी, ठीक है। सो हम लिख सकते हैं इस वाले केस में, अगर ये बेटा x सेपरेशन है और इमेज की सेपरेशन y है, अगर हम वेक्टर एनालिसिस अप्लाई करेंगे, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो वेक्टर है, हम लिख सकते हैं पहले केस में x इज इक्वल टू माइनस वाई, लिख सकते हैं ना बेटा। x and y are opposite to each other, right? If you use Cartesian axis analysis, you check that हम मेजर कर रहे हैं हर कोई डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। टेक ऑल डिस्टेंसेस फ्रॉम मिरर, राइट। अगर देखेंगे बेटा x और y वो अपोजिट है ना। सो अब अगर बेटा यहां पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, आप इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या बनेगा, dx बाई dt आएगा बेटा माइनस dy बाई dt। ओके बेटा, dx बाई dt क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, उसको हम लिख सकते हैं यहां पे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वेक्टर इज इक्वल टू
इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज, राइट। सो इसको हम VI भी लिख सकते हैं, लेकिन ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी ऑफ इमेज जो यहां पे आ रही है, दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। आर यू गेटिंग? बिकॉज आई एम गेटिंग द रेफरेंस लेवल एज मिरर, सो VO इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, और ये जो VI है ये है बेटा वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। सो आप यहां पे एनालाइज कर सकते हैं, अगर ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा है मिरर को, और वहां से वो अपोजिट आ रहा है, आर यू गेटिंग? सो इसीलिए मैंने कहा कि ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी सेम होगी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। सो व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ द केस? फर्स्ट, व्हेन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज परपेंडिकुलर टू मिरर, इमेज भी परपेंडिकुलर टू मिरर आएगी, यानी वेलोसिटी ऑफ इमेज भी परपेंडिकुलर टू मिरर आएगी विथ सेम वेलोसिटी। सो यहां से बेटा हम यही कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर इफ VO इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड, VI विल बी माइनस 5 मीटर पर सेकंड। यह है पहला केस, जिस केस में हम मिरर को एट रेस्ट रखते हैं। ठीक है बेटा, समझ आया? अब है दूसरा केस, अगर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होगी पैरेलल टू द मिरर। आया बेटा पहला केस समझ? ओके, चलते हैं सेकंड केस में। केस सेकंड, केस सेकंड, when object is moving parallel to mirror, यानी अब ऑब्जेक्ट बेटा मिरर के पैरेलल में होगा। यहां पे समझो, अगर ये मिरर है यहां पे, ठीक है, ये मिरर है, अभी मैं मिरर को रेस्ट मान के चल रहा हूं, राइट। अगर यहां पे बेटा ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी वेलोसिटी ये है इस डायरेक्शन में VO, राइट। ये अब इस डायरेक्शन में चलेगा क्योंकि मिरर के पैरेलल में है ये भी। अब तक मिरर के परपेंडिकुलर केस मैंने सॉल्व किया था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके बेटा, आप बताओ, अगर ये ऑब्जेक्ट यहां पे है, आप बताओ इमेज कहां पे बनेगी? एट द सेम सेपरेशन, यहां पे इमेज होगी, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो अगर यहां पे बेटा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 5, फॉर एग्जांपल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अगर हम 5 मीटर पर सेकंड मानेंगे, या कोई भी आप वैल्यू ले लो, इसका मतलब है 1 सेकंड में ये जो ऑब्जेक्ट है ये 5 मीटर निकालेगा। लेट अस सपोज यहां तक 5 मीटर है, राइट। मींस 1 सेकंड के बाद ये ऑब्जेक्ट कहां पे पहुंचेगा? इस पॉइंट पे पहुंचेगा, लेकिन इमेज भी कहां पहुंचेगी उस सेकंड में? बराबर है, यहां पे पहुंचेगी, राइट। सो लिहाजा आफ्टर सम टाइम इमेज वहीं पे बनेगी जहां पे ऑब्जेक्ट, जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतना दूर इमेज। सो मुझे लग रहा है इस वाले केस में, या आपको भी लगेगा इजीली, कि जिस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट चल रहा है उसी वेलोसिटी से इमेज भी चल रही है। समझ आया? सो लिहाजा मैं लिख सकता हूं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज। सो लिहाजा इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, जिस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट होगा उसी वेलोसिटी से जो इमेज उसकी बन रही है मिरर में, राइट, उसका वैल्यू भी वही होगा। क्लियर? अब इसमें बेटा एक केस है कि मैं मिरर को रेस्ट में मान के चल रहा हूं, अगर मिरर मोशन में आएगा, मिरर की भी मोशन आ सकती है बेटा। अगर मिरर इस डायरेक्शन में होगा, अगर मिरर होगा इस डायरेक्शन में, आई मीन ये मिरर है, अगर इसकी वेलोसिटी होगी Vm, ठीक है, और यहां पे ऑब्जेक्ट है, एट सम टाइम यहां उसकी इमेज है, अगर एक सेकंड के बाद वो कोई डिस्टेंस कवर करेगा, इमेज भी कवर करेगा, इसके मोशन से कोई दिक्कत नहीं आ रही है इसमें। सो अगर मिरर मोशन में भी होगा, राइट, अगर मिरर मोशन में भी होगा, जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पैरेलल टू मिरर होती है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रही है कि इमेज की भी वेलोसिटी वही आ रही है,
ऑब्जेक्ट की भी वेलोसिटी वही आ रही है। सो ये वैलिड है अगर मोशन मिरर की मोशन होगी लेकिन पैरेलल में, अगर मिरर की मोशन होगी उसी डायरेक्शन में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ये केस सेकंड है कि अगर मिरर जो है, अगर मिरर के पैरेलल में ऑब्जेक्ट मूव करेगा मींस विद सम वेलोसिटी, और मिरर के इनसाइड में जो इमेज बन रही है उसकी भी वेलोसिटी वही होगी। समझ आया केस सेकंड? अब थोड़ा ट्विस्ट आएगा केसेस में, राइट? मैंने कहा मैं हर कोई केस यहां पे इवेलुएट करूं ताकि आप कोई भी क्वेश्चन इसके रिलेटेड सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बेटा? सो चलते हैं केस नंबर थर्ड पे। अब मैं एक इक्वेशन यहां पे डिराइव करूं जो आपने रिलेटिव वेलोसिटी में पढ़ी होगी बेटा 11th में। सो अब मसला है कि अगर मिरर भी मोशन में होगा, राइट? जो मैंने पहला केस जो है, जो डिस्कस किया मैंने पहला केस, ये वाला केस, यहां से मैं एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन डिराइव करूं। ये मैंने ऑब्जेक्ट माना था O, ये इसकी सेपरेशन है, इमेज बनेगी यहां पे, और जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मैंने वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट लिखा वो माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज है। यहां से मैं स्टार्ट करूं। अब अगर ऐसा केस होगा बेटा, याद रखो ये है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना? ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ठीक है ना? यहां से मैं एक इक्वेशन डिराइव कर सकता हूं, राइट? आपने रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, इसको मैं लिख सकता हूं ना बेटा, v ऑब्जेक्ट माइनस v मिरर रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस v इमेज माइनस v मिरर। क्लियर? ठीक है बेटा? सो यहां से मैं निकाल सकता हूं, मैं लिख सकता हूं ये जो vo माइनस vm इज इक्वल टू माइनस vi प्लस vm। ठीक है? अगर मैं इस vm को उस साइड ले जाऊं, ये बन सकता है राइट साइड से बेटा ट्वाइस vm। क्लियर? ट्वाइस vm, और लेफ्ट साइड में बनेगा vo प्लस vi। ठीक है? सो मुझे मिल सकती है इक्वेशन यहां पे vm इज इक्वल टू vo प्लस vi डिवाइड बाई 2। रिमेंबर दिस इक्वेशन, दिस आई विल यूज इन मोस्ट ऑफ द केसेस। याद रखो ये vm इज इक्वल टू v ऑब्जेक्ट प्लस v इमेज डिवाइड बाई 2। ठीक है? vo क्या है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, vi है वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, और vm है वेलोसिटी ऑफ मिरर। समझो बेटा सिंपल केस से हम स्टार्ट करेंगे। अगर मैंने यहां पे केस लिया, सेकंड हमने डिस्कस किया था, अब केस थर्ड है। अगर बेटा ये कोई ऑब्जेक्ट है, राइट? ये 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है? अब इसके आगे एक मिरर है, आगे एक मिरर है, राइट? और ये मिरर जो है ये इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड हो रहा है। ठीक है? अगर इस इक्वेशन में देखोगे ना आप, एक इंपॉर्टेंट कंडीशन, जो वेलोसिटी ऑफ मिरर है, जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, और जो वेलोसिटी ऑफ इमेज है, ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इंपॉर्टेंट हियर इस रिजल्ट से, जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट should be perpendicular to velocity of image should be perpendicular to velocity of mirror। ये इस वाले केस में एप्लीकेबल है। ठीक है? तीनों वेलोसिटीज परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अगर आप यहां पे चेक कर सकते हो डायग्राम से, ये तीनों परपेंडिकुलर है, राइट? फिर जब इंक्लाइन में आएगा, मैं दिखाऊं एक प्रॉब्लम, उस पर भी नो प्रॉब्लम। ये केस थर्ड में डिस्कस कर रहा हूं। अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है टुवर्ड्स द मिरर, और अब अगर मिरर भी मोशन में आ रहा है, राइट? सो इसका वैल्यू कितना आएगा बेटा? ठीक है? यहां पे जो इमेज बनेगी, आप समझो यहां पे जो इनिशियली हम देखेंगे, इनिशियल टाइम पे ऑब्जेक्ट कहां पे था, यहां पे, उस टाइम मिरर भी रेस्ट में था, उस टाइम इमेज फॉर एग्जांपल यहां पे बनेगी। इस वाले केस में जब मिरर भी मोशन करेगा टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट मोशन करेगा टुवर्ड्स द मिरर, उस टाइम यहां पे वेलोसिटी कितनी आएगी, राइट? रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके यहां पे हम वैल्यू निकाल सकते हैं। जरा बेटा ये इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं। हाँ देखो, आई विल यूज इक्वेशन फर्स्ट, सी द वैल्यू कम्स आउट टू बी आई थिंक 9, राइट? सो मैं निकाल सकता हूं। आपको ये 5 2 5 + 2 7 वो नहीं आएगा, राइट? आप समझो
क्या है, मुझे वेलोसिटी ऑफ इमेज मुझे निकालनी है। मैं लिख सकता हूं इसमें सोल्यूशन, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो मैं पॉजिटिव लूंगा इसको, पॉजिटिव। रिमेंबर इस प्रॉब्लम में आप वेलोसिटी का वैल्यू पॉजिटिव रखो अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में होगी, और नेगेटिव अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगी। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या है बेटा, वेलोसिटी ऑफ मिरर वो क्या आएगा, -2 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ इमेज हमें निकालनी है, ठीक है, वी हैव टू डिटरमाइन वेलोसिटी ऑफ इमेज। सो यूज इक्वेशन फर्स्ट, Vm कितना आएगा बेटा, Vm -2 राइट इज इक्वल टू V ऑब्जेक्ट 5, ठीक है ना, प्लस Vi निकालना है डिवाइड बाय 2 राइट। ये कितना है, 2 2 -4, ये 5 लेफ्ट साइड जाएगा, -5 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज आएगा -9 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी ऑफ इमेज की। सो ये इमेज जो है ये 9 मीटर पर सेकंड होगी इस वाले केस में। समझ आया? सो प्रॉपर यहाँ पे साइनस का ख्याल रखो बेटा, पॉजिटिव क्या है नेगेटिव क्या है, और ये इक्वेशन याद रखो एंड यू विल डिटरमाइन। इस पे कोई भी क्वेश्चन अगर सेट होगा सो आप फिर इवेलुएट कर सकते हो। ये पहला केस है जिसमें मिरर भी मोशन में है, ऑब्जेक्ट भी मोशन में है, और इमेज भी मोशन में होगी। और कितनी वेलोसिटी होगी इसकी, जब आपकी वेलोसिटी होगी ना टुवर्ड्स मिरर, ऑब्वियसली वहां से जो इमेज बनेगी वो भी टुवर्ड्स मिरर आएगी, मींस अपोजिट वेलोसिटी होगी। लेकिन कितना होगा वो हम कॉन्सेप्चुअली यहां से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये था केस थर्ड राइट। अब बेटा मैं थोड़ा चेंज करूं एंगल, राइट, ये ऑब्जेक्ट सीधे जा रहा था, अब मैं चेंज करूं एंगल, ठीक है। सो ये इक्वेशन याद रखो, रिमेंबर दिस इक्वेशन। व्हाट इज दिस इक्वेशन, Vm यानी वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज अपॉन 2। रिमेंबर दिस इक्वेशन, आई विल यूज दिस इन वेरियस केसेस। अब एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इस पे, ये प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम्स है इस क्लास में, राइट, हम प्रॉब्लम ही खाली सॉल्व करेंगे डिफरेंट केसेस में, ठीक है। सो अब मैं बेटा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे सॉल्व करूं कि अगर ये मिरर है, ठीक है, ये मिरर है, यहां से जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो 5√2 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, लेकिन किस एंगल पे, 45 पे, 45 डिग्री पे, राइट। क्वेश्चन है, आप बताओ ये ऑब्जेक्ट जो है बेटा, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, किस डायरेक्शन में है, इस वक्त मिरर के साथ ही इंक्लाइंड है। सो इस केस में जो इमेज होगी, इमेज की वेलोसिटी कितनी होगी, ये इमेज होगी, विल से कि इमेज क्या होगी, ठीक है। सो समझो बेटा यहां से ये मिरर है, अभी मिरर को मैंने रेस्ट में रखा है, मिरर एट रेस्ट, फिर इसको भी मोशन में रखेंगे, राइट। देखो बेटा ये वेलोसिटी है, क्या मैं इस वेलोसिटी को रिजॉल्व कर सकता हूं, वेलोसिटी को आप रिजॉल्व करो, रिजॉल्व VO इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, इनटू कंपोनेंट्स, ठीक है बेटा। क्या होंगे कंपोनेंट्स, एक तो होगा V cos थीटा, V cos थीटा किस डायरेक्शन में होगा, ये होगा परपेंडिकुलर टू मिरर, क्योंकि जिस डायरेक्शन में एंगल होगा उस डायरेक्शन में cos कंपोनेंट होता है। सो इसको हम लिख सकते हैं V cos 45, V cos 45 ये होगा परपेंडिकुलर टू मिरर, यही होगा, यानी मिरर को परपेंडिकुलर यही कंपोनेंट होगा। और V sin थीटा इज 45, ये होगा बेटा पैरेलल टू मिरर। आपको मैंने अब दोनों केसेस पढ़ाए, पैरेलल केस भी परपेंडिकुलर केस भी, तो अब तो क्वेश्चन इजी है, सो हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो बेटा V cos 45 कितना वैल्यू आएगा, ये यहां पे V cos 45, V कितना है, आई मीन V ऑब्जेक्ट ना, V ऑब्जेक्ट ये कितना है 5√2, और यहाँ पे cos 45 का वैल्यू कितना आ रहा है, यहाँ पे मैं लिखूं, मुझे बताइए कितना आएगा ये वैल्यू, 2√2 इंटू 1/√2 है ना, वो आएगा 2 मीटर पर,
हाँ सॉरी 5 मीटर पर 5√2 राइट। 5√2 वीओ है और cos का 45 आएगा 1/√2, ये आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। सो 5 मीटर पर सेकेंड आया आपको कौन सा कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट आया 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा। जो VO sin 45 वो भी कितना आएगा बेटा, VO है 5√2, यहां पे देखो ये कंपोनेंट जो है VO है 5√2, sin 45 है 1/√2। ठीक है बेटा, ये आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। सो अब बेटा क्वेश्चन जो है वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, एक्स कंपोनेंट कितना मिल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड, और ये वाला कंपोनेंट कितना होगा। सो अब मैं यहां पे सिचुएशन सेट करूं। अब मेरे पास ये मिरर जो है, इस मिरर के सामने जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड और इस डायरेक्शन में है 5 मीटर पर सेकेंड, वही आया है ये वेलोसिटी 5√2। ठीक है। सो अब मुझे बताओ पैरेलल कंपोनेंट से क्या होगा कि अगर यहां पे इनिशियली पार्टिकल है, पार्टिकल की इमेज है या इसकी इमेज यहां पे है, ये कंपोनेंट कोई प्रॉब्लम खड़ा नहीं करेगा, ये इट इज एज इट इज 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये जो टुवर्ड्स मिरर हो रहा है ये आएगा अपोजिट टू मिरर, वो मैंने समझाया पैरेलल केस में। सो ये कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, 5 मीटर। सो अगर आप यहां से निकालोगे ये कंपोनेंट कितना बनेगा, ये होगा रिजल्टेंट राइट। सो अगर यहां पे देखेंगे बेटा दो कंपोनेंट्स देखेंगे, समझो ये वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी ऑफ इमेज को मैं लिख सकता हूं 5, लेकिन किस डायरेक्शन में, -i, और j जो है वो 5j है। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड देखना चाहते हो वो है 25 + 25, वो आएगा √50। √50 कितना है 5√2 राइट, वो आएगा 5√2। मीन्स वेलोसिटी सेम नहीं होगी, स्पीड सेम होगी। आप देखो डायरेक्शन, ये वाली ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन है वेलोसिटी की, ये होगी इमेज की डायरेक्शन राइट, ये होगी v इमेज। समझ आया। ठीक है बेटा। 45 वाला केस मैंने इवेलुएट किया कि ये वेलोसिटी थी 5√2 मीटर पर सेकंड। अगर इस वेलोसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को हम, ऑब्जेक्ट क्या, अगर मेरी मोशन होगी, अगर मेरे सामने एक मिरर होगा और मेरी मोशन होगी 45 डिग्री पे 5√2 मीटर पर सेकंड। सो जब मैं इमेज देखूं, इमेज की भी क्या होगी, इमेज की भी स्पीड वही होगी, लेकिन एंगल होगा ये। अगर ये 45 बनाता है वो भी वापस 45 बनाएगा यहां पे। आर यू गेटिंग। सो ये थी प्रॉब्लम। अब और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझ आया बेटा। अब एक और केस हम सॉल्व करेंगे इसमें। ये बढ़िया क्वेश्चन है, आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक फिर उठाओ और आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो फॉर्मूला याद रखो। अब ये इजी प्रॉब्लम थी, अभी इसे और स्टैंडर्ड प्रॉब्लम बना सकते हैं राइट। ठीक है, देखो बेटा अब एक और प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे जिसमें वेलोसिटी, ये आपको खुदा नहीं चाहिए, 5 मीटर पर सेकेंड, ये है 37 डिग्री। क्या आपने ट्रिग्नोमेट्री से पढ़ा है, अगर 37 डिग्री एंगल बनेगा, 4 और 5 केस पढ़ा है ना, अगर ये 37 डिग्री है राइट, अगर ये 5 होगा तो 4 ये होगा, ये 3 होगा, पढ़ा है ना पाइथागोरस थ्योरम से। 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, इट कम्स आउट टू बी 25 रूट एंड दैट्स 5। ठीक है ना, लेकिन ये कब सेट होता है 37 डिग्री पे, समझा। ओके, सो 37 केस में अगर यहां पे मिरर है, ये मिरर है बेटा, पहले मैं इसको रेस्ट में रखूं, फिर मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल इसको भी मोशन लाऊं, वो भी अब क्या, इंक्लाइनेड मोशन। ये 37 डिग्री है, मुझे बताओ इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, इसमें होगा 4 मीटर पर सेकंड है ना, और ये वाला क्या होगा 3 मीटर पर सेकंड, क्योंकि हाइपोटेन्यूज मुझे 5 है, समझ आया। 4 मीटर पर सेकंड, यहां पे जो इमेज होगी उसकी भी 4 मीटर पर सेकंड होगी, ठीक है ना। जो ये है 3 मीटर पर सेकंड, ये भी 3 मीटर पर सेकंड ही होगी, और जो रिजल्टेंट होगा वो भी होगा बेटा वही राइट, √3 स्क्वायर, क्योंकि आपने पैरेललोग्राम लॉ भी पढ़ा है
जब दो वेक्टर्स होते हैं अलग अलग होते हैं, आप अंडर रूट में निकाल सकते हैं बेटा। क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, वो आएगा 9 प्लस 16, दैट इज 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्लियर? अब इसको बेटा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस बनाएंगे, राइट? ठीक है ना, यहां तक समझ आया ना बेटा? ओके। अब है स्टैंडर्ड केस, राइट? सो मैं यहां पे बेटा ऑब्जेक्ट लूं, यहां पे मिरर है। अब मिरर की भी मोशन है, राइट? मैं मिरर को यहां इस डायरेक्शन में मोशन दूं, वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू 5, ठीक है? वेलोसिटी ऑफ मिरर में 5 मीटर पर सेकंड दूं, लेकिन 37 डिग्री पे, 37 डिग्री पे, ठीक है? और जो यहां से बेटा ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में लिखूं 2√2 45 डिग्री पे। आप कोई भी केस फिर खुद बना सकते हो, राइट? समझो मेरे पास ऑब्जेक्ट है मिरर के सामने, इसकी वेलोसिटी है 2√2 मीटर पर सेकंड, लेकिन एट एन एंगल ऑफ 45 विद द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। समझ आया ना? अगर इसको हम रिजॉल्व करेंगे, अगर इसको रिजॉल्व करेंगे अब मिरर की भी वेलोसिटी, ठीक है? और यहां पे बेटा इमेज आएगी, आएगी ना इमेज। अब उस इमेज को वेलोसिटी कितनी होगी वो क्वेश्चन है ना? वेलोसिटी कितनी होगी इसकी वो निकालना है। समझो यहां पे पहले में जो VO है बेटा, VO, मैं VO को लिखूं VO रिजॉल्व VO इंटू कंपोनेंट्स। आप इसको कंपोनेंट्स में बेटा रिजॉल्व करो, राइट? ये बनेगा पहला कंपोनेंट, ये बनेगा बेटा VO cos ऑफ 45 डिग्री, वो बनेगा VO है 2√2, cos 45 है 1/√2, वो बनेगा 2 मीटर पर सेकंड। ये है परपेंडिकुलर टू मिरर, ठीक है? सो अब है बेटा दूसरा, ये पहला कंपोनेंट है, दूसरा आएगा V0 साइन ऑफ 45 डिग्री, वो आएगा V0 √2 है, साइन 45 1/√2, वो भी आएगा 2 मीटर पर सेकंड। ये है पैरेलल टू मिरर। क्लियर? सो अब अगर मिरर की बात करेंगे, मिरर की भी वेलोसिटी है, यहां पे मैं लिखूं वेलोसिटी ऑफ मिरर कैन आल्सो बी रिजॉल्व्ड, Vm is resolved into components, या रिजॉल्व Vm into components। एक तो आएगा बेटा Vm cos 37। अब मुझे बताओ अगर ये 5 है, ये कितना है? 4 मीटर पर सेकंड है, और ये कितना है इस डायरेक्शन में V, ये आएगा 3 मीटर पर सेकंड। अभी मैंने समझाया ना 37 वाला केस, 37 डिग्री वाला केस, ठीक है? सो मैं लिख सकता हूं यहां पे, इसको अब नहीं लिखेंगे cos 37, इसको डायरेक्टली लिखेंगे। जो हॉरिजॉन्टल जो परपेंडिकुलर टू मिरर कंपोनेंट होगा वो होगा क्या? 4 मीटर पर सेकेंड। ये होगा बेटा परपेंडिकुलर टू मिरर, और आएगा 3 मीटर पर सेकेंड, वो होगा पैरेलल टू। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मिरर ही, क्योंकि ये जो रेफरेंस लेवल है इसका एक कंपोनेंट ये है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और गेटिंग, आई मीन ये कंपोनेंट जो है, ये कंपोनेंट होगा I डायरेक्शन में, राइट? और ये कंपोनेंट होगा J डायरेक्शन में। दिस इज अलोंग प्लस I, दिस इज अलोंग प्लस J, ठीक है ना? सो अब आप समझो बेटा, ये इक्वेशन जो है ये तब यूज हम करते हैं जब मिरर भी मोशन में होता है, राइट? सो लेकिन कब? जब तीनों परपेंडिकुलर होंगे। सो ये Vm परपेंडिकुलर टू VO परपेंडिकुलर टू VI के लिए मैंने यूज किया था, है ना? ठीक है बेटा। अब यहां पे समझो, अगर मैं वर्टिकल कंपोनेंट खाली लूंगा, अच्छा आप समझो पहले, जब मैंने पहले वाले सेकंड वाले केस में समझाया, पैरेलल केस में, जब मिरर की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है, क्या कोई प्रॉब्लम आती है? नहीं प्रॉब्लम आती है, राइट? जब ये कंपोनेंट होगा वहां से भी कंपोनेंट अपोजिट होगा, ठीक है? समझो अब क्या बनेगा, इसकी वेलोसिटी वर्टिकल कितनी है? 2,
आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक्स एक्सिस ये है ना, एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है वो मिरर के परपेंडिकुलर है। मैं बोल रहा हूं ये कितना है, ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर। अच्छा यहां पे मैं डायग्राम नहीं बनाऊं ताकि आपको जंबलिंग ना आए। ये ऑब्जेक्ट है, कितनी है वेलोसिटी, 2 मीटर पर सेकंड। यहां कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और जो मिरर है, मिरर की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितनी है, 4 मीटर पर सेकंड। समझ आया? ये वाली कितनी है, 3 मीटर पर सेकंड। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इमेज की वेलोसिटी में, इससे आएगी। यही मिरर को परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। और जो ऑब्जेक्ट होगा बेटा, आई डोंट नो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ यानी वी आई, मुझे निकालना है, सो मैं वो इक्वेशन यूज करूं, ठीक है। और गेटिंग माय पॉइंट? इससे ये वेलोसिटी होगी y, इमेज की वेलोसिटी भी y होगी, इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी y साइड में, लेकिन x साइड से प्रॉब्लम आएगी। x साइड को हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे वो इक्वेशन यूज करेंगे, क्योंकि जो ये वेलोसिटी, इसकी ये x वेलोसिटी होगी और इसकी ये वेलोसिटी, और ये, इन तीनों को हम वहां पे यूज कर सकते हैं। मैं लिख सकता हूं vm परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट, ये वाला नहीं है, प्लीज डोंट थिंक लाइक दिस, ये वाला परपेंडिकुलर मींस परपेंडिकुलर टू मिरर। ये क्या बनेगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को मैं ये यूज करूं। Vm पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस अलोंग है, इसको मैं 4 लिख सकता हूं, 4 मीटर इज इक्वल ऑब्जेक्ट की भी 2 वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में है, 2 मीटर पर सेकंड, प्लस Vi हमें निकालना है, डिवाइडेड बाय 2। आर यू गेटिंग? 2 4 सर 8 -2 आएगा Vi। ये क्या आया, 6 मीटर पर सेकंड आया Vi। लेकिन कौन सा कंपोनेंट, ये आया बेटा ये वाला कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। सो ये आया 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। एक और कंपोनेंट है ना, एक और कंपोनेंट है ना यहाँ पे, ये कंपोनेंट जो है, ये ऑब्जेक्ट का जो वर्टिकल कंपोनेंट है, मींस कुछ टाइम के बाद ये यहां पे इमेज पहुंचेगी, वर्टिकल कंपोनेंट में कुछ टाइम के बाद ये वहीं पे पहुंचेगी। सो बेटा वर्टिकल वेलोसिटी 3 ही होगी, क्योंकि इस कंपोनेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप मिरर को पैरेलल में आप मोशन भी दो, नो प्रॉब्लम फॉर द मोशन ऑफ द इमेज, ठीक है ना। वो भी केस मैंने डिस्कस किया। सो ये कितना है, 3 मीटर पर सेकंड। अब अगर रिजल्टेंट वेलोसिटी देखेंगे इस केस में, वो होगी अब इस डायरेक्शन में, ठीक है गोबर। सो अब इसको आप रिजल्टेंट निकालो। सो रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ इमेज, सो Vi, समझो Vi विल बी इक्वल -6i प्लस 3j, ठीक है ना, ठीक है। इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 2i प्लस 2j, ये बेटा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ वेलोसिटी ऑफ मिरर कितनी थी, वो थी 4i प्लस 3j, समझ आया ना, क्योंकि 5 वेलोसिटी थी ना इसकी, कुछ 5, इसका मतलब है 4 यहां से 3 वहां से, क्योंकि 37 वाले केस में सिखाया मैंने आपको, ठीक है। ये तीनों वेलोसिटीज है ना, मैंने कौन कौन कंपोनेंट उसमें यूज किया था, एक तो इसका ये कंपोनेंट, एक तो ये कंपोनेंट, और मुझे मिला ये कंपोनेंट, ठीक है ना, राइट। अब बाकी कंपोनेंट जो है 2, ये वही रहेगा, समझ आया, ये 2 ही रहेगा, 3 नहीं, ठीक है ना। यहां से 6 आया ना, मुझे मिरर के मोशन से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रॉब्लम में कंफ्यूजन के लिए यूज होता है। सो आप 2 तो 2 ही रहेगा, सॉरी 3 कहां से मैंने लाया, 2, ठीक है ना। सो अब इसको रिजल्टेंट निकालो, यहां पे 2 आएगा, सॉरी 2, बाकी ठीक है, हाँ। सो आप इसको रिजल्टेंट निकालो, ये वेलोसिटी होगी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा फाइंड द वेलोसिटी, अब वेलोसिटी वेक्टोरिकली निकालना, और अगर बोलेगा वो स्पीड, आप फिर मैग्नीट्यूड निकालना। स्पीड क्या आएगी, √36 प्लस 4, वो हो गया √40, राइट। वो कितना बनेगा, 4 × 10, वो आएगा 2 लिख सकते हैं ना, 4 × 10, 4 निकलेगा बाहर, 2 √10 मीटर पर सेकंड स्पीड है, समझ आया।
ठीक है, क्लियर? सो आई थिंक अब आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो इसमें, राइट? क्योंकि मैं जो भी केस आ सकता है ना, पहले में आ सकता है ये मोशन में है वो रेस्ट में है, वो भी केस सॉर्ट आउट किया। दूसरे में आ सकता है अब मिरर मोशन में है पैरेलल और ये भी मोशन में है, हम वो भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब तीसरे में आ सकता है कि मिरर जो है वो इंक्लाइनेड मोशन है उसकी, हम वहां पे भी रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स कर सकते हैं और वो फॉर्मूला याद रखो, राइट? और लिहाजा जो भी केसेस मैंने यहाँ पे समझाए, राइट, इनको आप यूज करके आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो रिगार्डिंग द वेलोसिटी इन प्लेन मिरर, राइट? प्लेन मिरर में वेलोसिटी क्या होगी? सो अगर ऑब्जेक्ट की भी कोई वेलोसिटी होती है, इमेज की भी क्या वेलोसिटी निकलेगी, मिरर की भी वेलोसिटी होगी। सो इन तीन पैरामीटर्स को आप कंबाइन करके ये लेक्चर देख के आप कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो, राइट? सो दिस इज एनफ फॉर टुडे, राइट? सो नेक्स्ट क्लास में बेटा हम डिस्कस करेंगे स्फेरिकल मिरर्स, राइट? सो अब आपके एनसीईआरटी से हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे।